हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीना जी पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम आज से एक अपने चैनल पर एक महत्वपूर्ण विषय इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। हम इसमें जानेंगे इतिहास क्या है। इतिहास हिस्ट्री। दोस्तों मैं बता दूं मैं बताऊं आपको, इतिहास वह विषय है जिसमें मानव समाज के अतीत, अतीत की घटनाओं मानव समाज के अतीत की घटनाओं, कार्यों और विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। घटनाओं, कार्यों, विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इतिहास हमें बताता है कि कब, कहाँ, कैसे और क्यों घटना घटी। सरल शब्दों में बात करें, इतिहास अतीत की सच्ची कहानी है जो प्रभावों, अभिलेखों, ग्रंथों, शिलालेखों और परंपराओं पर आधारित है। परमाणु, अभिलेखों, परंपराओं और ग्रंथों पर आधारित है। दोस्तों, इतिहास के महत्व की बात करें हम तो हमारे जीवन में इतिहास का महत्व क्या होता है। इतिहास अतीत की सच्ची घटना है। इतिहास केवल बीते समय की घटनाएं नहीं बल्कि मानव सभ्यता का दर्पण है। मानव सभ्यता का दर्पण है। इसका महत्व कई स्तरों पर है। इतिहास हमें ज्ञान और समझ का इतिहास हमारे ज्ञान और समझ का स्रोत है। महत्व की बात करें तो इतिहास हमारे ज्ञान और समझ का स्रोत। ज्ञान और समझ का स्रोत क्यों है? अतीत की घटनाओं, सभ्यताओं और संस्कृतियों की जानकारी देता है।
और समाज के विकास की प्रक्रिया समझ में आती है। दूसरा क्या है, वर्तमान को समझने में सहायक। वर्तमान को समझने में सहायक होता है। बात करें हम आज की राजनीति, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की, तो ये हमें जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जड़ों को समझाता है और समस्याओं के कारण और समाधान खोजने में मदद करता है। अगली बात करें हम तो तीन नंबर में बात करें हम, भविष्य के लिए मार्गदर्शन करता है। क्या? भविष्य के लिए मार्गदर्शन। अतीत की गलतियों से सीख लेकर बेहतर निर्णय लेने में सहायता करता है और नीति निर्माण और प्रशासन में भी उपयोगी होता है। जैसे हम बात करते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं हम, जैसे एसएससी या यूपीएससी, तो हम जो है पहली बार फेल होते हैं एग्जाम, किसी भी एग्जाम में अगर फेल हो जाते हैं तो वहां हम अपने देखते हैं कि हमने क्या गलती की थी, इसलिए हम फेल हुए हैं। तो उस एग्जाम को जब एनालिसिस करते हैं हम, तो पता चलता है कि हमारी क्या गलतियां हैं, तो उससे भी हमें सीख मिलती है, वो भी हमारा क्या इतिहास होता है। तो इसी प्रकार जो है इतिहास हमें बताता है नीति निर्माण कैसे करना है, प्रशासन में भी उपयोगी होता है। अगली बात की जाए तो राष्ट्रीय चेतना और पहचान। राष्ट्रीय चेतना और पहचान। राष्ट्रीय चेतना में बात की जाए तो देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाता है। क्या करता है? हमारे देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाता है और अपनी परंपराओं और मूल्यों से जोड़ता है। क्या? परंपराओं और मूल्य से जोड़ता है। अगला है नैतिक और बौद्धिक विकास। नैतिक बौद्धिक विकास, नैतिक और बौद्धिक विकास, इसे समझेंगे। महान व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा मिलती है, हमें इससे सही और गलत का पता चलता है।
और सहनशीलता, न्याय, मानवता के मूल्य विकसित करता है। इतिहास हमें जो है सहनशीलता देता, न्याय और मानवता के मूल्य भी विकसित करता है। अगला है नागरिक बोध, शासन व्यवस्था। नागरिक बोध क्या है? नागरिक बोध यानी हमारे समझ को विकसित करता है, हमें सही और गलत का ज्ञान बता देता है। शासन व्यवस्था अधिकारों और कर्तव्यों की समझ विकसित होती है। ये तो हो गया हमारा इतिहास का महत्व। अब बात करेंगे हम, इतिहास को जो है 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका निष्कर्ष समझेंगे हम, इतिहास जो है केवल समय, केवल बीते समय की घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि मानव जीवन का मार्गदर्शक है। इतिहास का अध्ययन हमें जागरूक, जिम्मेदार और दूरदर्शी बनाता है। इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। इतिहास, 1 नंबर प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। हम जो है प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। उससे पहले बताएंगे प्राचीन इतिहास के जो है पिता, फादर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के पिता, पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस, हेरोडोटस को प्राचीन इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्हें यह उपाधि उनकी प्रसिद्ध कृति, उनकी कृति है। हेरोडोटस की क्या है? एक प्रसिद्ध कृति, प्रसिद्ध कृति। कृति क्या होती है? रचना, क्या रचना, प्रसिद्ध रचना क्या है? हिस्टोरीज, क्या है? हिस्टोरीज, हिस्टोरीज, हिस्टोरीज। ये क्या है? सोने के मैदान, इसे जाना जाता है सोने मैदान, सोने के मैदान के नाम से जाना जाता है इसे।
जिसमें उन्होंने ग्रीस फारस युद्धों और तत्कालीन सभ्यताओं का क्रम व्यवस्थित वर्णन किया है। इसमें क्या है? ग्रीस और फारस, ग्रीस और फारस के युद्ध, ग्रीस और फारस के युद्धों का वर्णन है। और क्या है? और तत्कालीन सभ्यताओं, और क्या है? तत्कालीन सभ्यताओं का व्यवस्थित वर्णन है। क्या? व्यवस्थित वर्णन किया है। इसीलिए इन्हें किसी हेरोडोटस को प्राचीन इतिहास का पिता कहा जाता है। ये तो होगी पिता की बात। अब आगे बात करेंगे हम इतिहास। प्राचीन इतिहास जो है इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्राक इतिहास, आद्य ऐतिहासिक काल, क्या? प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। दूसरा क्या है? प्रो हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। और तीसरा है हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड। प्राक ऐतिहासिक काल की बात करें, इसमें पढ़ते हम पाषाण काल यानी पुरातात्विक। ये क्या है? पुरातत्व। पुरातत्व, पुरातत्व में पाषाण काल पढ़ते हैं। पाषाण काल, स्टोन एज। क्या? स्टोन एज।
स्टोन एज। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। पाषाण काल में पढ़ते हैं। पाषाण काल में हम पढ़ेंगे निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। दूसरा बात करें हम, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसकी जानकारी कैसे मिलती है हमें? इसकी तो जानकारी हमें पाषाण काल से मिलती है, पुरातत्व से। इसकी हमें जानकारी मिलती है पुरातत्व प्लस साहित्य। पुरातत्व क्या है? इसकी स्रोत है, जानकारी यानी स्रोत। आद्य ऐतिहासिक काल जानने के स्रोत क्या होते हैं? स्रोतों पर हम बात करेंगे अलग से। पहले मैं आपको विषय वस्तु बता रहा हूं इसकी। पुरातत्व साहित्य। पुरातत्व प्लस साहित्य। पुरातत्व प्लस साहित्यिक स्रोत। पुरातत्व प्लस पुरातात्विक, पुरातत्व या पुरातात्विक, पुरातत्व साहित्य और पुरातत्व और साहित्यिक स्रोत।